तो दोस्तों आज हम किताब का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे। एनेस्थीसिया सोर कहते हैं कि जीवन एक चुनौती है। यदि आप सोचते हैं कि जीवन सुगम है और यह आदर्श है, तो या तो आपको गलतफहमी है या फिर आप मनोरोग के शिकार हैं। हर दिन बाधाएं आती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ सुबह जागने पर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हुई हो। इस तथ्य को स्वीकार करें। आपके सामने बाधाएं आने वाली है और वह हर एक के सामने आती हैं। लोग कहते हैं मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जरा बताइए आप क्यों नहीं। आपके लक्ष्य की राह हमेशा सुगम नहीं रहने वाली। बाधाएं हमेशा होती रहेंगी, समस्याएं सामने आती रहेंगी। लेकिन आपको याद रखना है आप किस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। बड़ी तस्वीर को ना भूलें। छोटी दुर्घटनाओं और छोटी असफलताओं को अपनी राह ना रोकने दें। हीरो की यात्रा, जैसा कि इस किताब में हीरो की कहानी लिखी है कि हर पड़ाव से कैसे कैसे हीरो के साथ कैसे कैसे घटनाएं घटती हैं और हीरो को कैसे सोचना चाहिए। इस पूरी किताब में हमने पिछले कई दिनों से सीखा। आज इस किताब के अंदर जो हीरो के सामने चुनौतियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, उसके ऊपर चर्चा होगी। हीरो की यात्रा में आप जिस बाधा या चुनौती का सामना करते हैं, वह हर बाधा या चुनौती आपका कायाकल्प कर देती है, क्योंकि इसकी बदौलत आप में शक्ति और गुण और योग्यताएं हासिल करते हैं जिनकी जरूरत आपकी बाधा या चुनौती से उभरने के लिए होती है। इन गुणों और योग्यताओं का उदय आपको ऐसे व्यक्ति में ढाल देता है जैसा बनने की जरूरत आपको अपना सपना हासिल करने के लिए है। अब जैसा सपना आपने देखा है, उसको हासिल करने के लिए जैसा करेक्टर जैसा जैसा करेक्टर चाहिए, वैसा ही करेक्टर ये समस्याएं आपके सामने आती है और आपको ढाल देती हैं उस तरीके के आदमी में जैसे ताकि वो सपना लेने के लिए काबिल हो सके। इसी वजह से चुनौतियां और बाधाएं प्रबल संकेत है कि आप हीरो की अपनी यात्रा पर अच्छी तरीके से चल रहे हैं। भाई, आपको ज्यादा वजन उठाना है, ज्यादा सामान रखना है, तो मारुति 800 में तो नहीं रख पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए? ट्रक। अब ट्रक जैसा अगर बॉडी बनाना है तो ट्रक जैसा उसको झेलना भी पड़ेगा। हर चीज वैसा ही पुर्जा लगाना पड़ेगा, वैसे टायर लगाने पड़ेंगे, वैसी बॉडी लगानी पड़ेगी, तब जाकर ट्रक बनेगा। इसी तरीके से जो भी आप सपना देख रहे हैं, उस सपने के काबिल होने के लिए आपको उस सपने के काबिल होने के लिए आपको वैस आपकी जिंदगी में समस्याएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, ताकि आप वैसा बन सकें जैसा आप सपना देखा था उसको पाने वाला। तो यानी समस्याएं हमारी जिंदगी में आ रही हैं, तो समझ लीजिए आप सही ट्रैक पर हैं। वास्तव में आप जितनी बड़ी बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हैं, आपकी सफलता उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। आप उसे हासिल करने के उतने ही ज्यादा करीब होंगे। लोग चुनौतियों से जो सबसे बड़ी चीज हासिल करते हैं वह भौतिक नहीं है, आंतरिक होती है। सबसे बड़ा लाभ वह होता है जो वे बनते हैं। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, फिर उस चुनौती से उभरते हैं, तो खुद पर आपका विश्वास बढ़ जाता है, अपनी योग्यताओं में आपका विश्वास बढ़ जाता है, दिव्य शक्ति में आपका विश्वास बढ़ जाता है। आप किसी दूसरी बड़ी चीज को भी कर सकते हैं। बाधाओं से उभरना शायद सबसे बड़ा उपहार है, उस चीज से कई अधिक बड़ा जो आपको मिलती है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो आपको कभी नहीं छीनी जा सकती। दोस्तों, जब जब मेरी जिंदगी में बाधाएं आई है, मैंने महसूस किया है तब तब मैं बेटर बन गया हूं पहले से। या आपके भी सामने ऐसी समस्या रही होंगी, जिस समय समस्या आई तो आपको लगा होगा कि यार मैं इसको कैसे पार करूंगा। लेकिन जब जब समस्या आपकी जिंदगी में आई है, तब तब आपका बेटर वर्जन आ गया। कहते हैं ना, मोबाइल में यार सही नहीं चल रहा। भाई सही नहीं चल रहा तो क्या करना पड़ेगा? इसको सॉफ्टवेयर अपडेट करो इसका। और जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही मोबाइल फिर से बढ़िया चलने लग जाता है। यानी जब जब प्रॉब्लम आ रही है, उसको अगर हम फेस करते हैं और अपने आप को अपडेट करते हैं, तो नया वर्जन
हमारे अंदर आ जाता है। एक बार जब आप निराशाओं, चुनौतियों और उतार चढ़ाव आदियों का श्रृंखलाओं को पार कर लेते हैं, तो आप हमेशा बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में आपको जबरदस्त आत्मविश्वास हासिल होता है। कहते हैं भाई इतना पैसा कमाकर हम करेंगे क्या इतना ज्यादा, कुछ लोग बोलते हैं। देखो पैसा सुबह से लेकर जीने पैदा होने से लेकर मरने तक पैसे की जरूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे की क्या जरूरत है इतनी ज्यादा। तो पहली बात तो है कि जीने से लेकर मरने तक, अगर मरने के लिए भी लकड़ियां चाहिए ना, उसके लिए भी पैसा पे करना होता है। तो पैसा जरूरी है। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। और जब हम पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, जब हम एक टारगेट तय करते हैं कि मुझे ये चीजें पानी है, तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अपने अपने आप को हम अपग्रेड कर रहे होते हैं। जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं, जब हमें एमडीआरटी करनी है, और मान लीजिए 3 महीने में करनी है, हमने टारगेट बना लिया कि मार्च तक, जनवरी से लेके मार्च तक की एमडीआरटी मैं कर लूंगा। अब जो बंदा साल में नहीं कर पा रहा था, उसने 3 महीने की सोची, और 3 महीने के लिए वो एकदम सीरियस हो जाता है अपने काम के प्रति, और 3 महीने में एमडीआरटी कर लेता है। तो वो एमडीआरटी तो उसने कर ही ली, लेकिन साथ में उसकी पर्सनैलिटी में कितना निखार आ जाएगा, उसके बोलने में कितना निखार आ जाएगा, उसकी कोई ना कोई ऐसी स्किल डेवलप हो जाएगी जो शायद पैसे देकर भी वो नहीं खरीद सकता। ऐसी चीज हम डेवलप कर लेंगे, वो चीजें हम डेवलप कर लेंगे इस प्रोसेस के दौरान, जो चीजें हम पैसे देकर भी कहीं से खरीद नहीं सकते, जो हम किसी ट्रेनिंग में जाकर भी नहीं खरीद सकते। लेकिन वो प्रोसेस से अगर हम गुजरेंगे तब वो चीज हमें हासिल होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी वो चीज हमें। तो ये प्रोसेस है, चुनौतियों का प्रोसेस है। जितनी ज्यादा हम चैलेंजेस लेंगे, जितनी ज्यादा परेशानियां, समस्याएं हम झेलेंगे, उतने ही इस प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारा एक अपग्रेड वर्जन क्रिएट होगा। अगर आप अपने जीवन में कभी किसी चीज का सामना किया जिस जिसमें जिस आपके पास उभरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपने अपने जीवन में कभी किसी ऐसी चीज का सामना किया है जिसमें आपके पास उभरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, मतलब प्लान बी नहीं था, मरना जीना यही है, तो आपको ऐसी शक्तियां मिली होंगी जिसके बारे में आप जानते नहीं थे, और वह आज आपके पास है। आप जो शक्तियां हासिल करते हैं वह आपके कैरेक्टर का निर्माण करती हैं, आपको पहले से ज्यादा बड़े व्यक्ति में ट्रांसफर कर देती है। देखिए, जब जब हमारी जिंदगी में समस्या आई और हमारे पास कोई विकल्प नहीं हुआ, तब तब हम कुछ अलग उभर कर निकले। शिशु का जन्म देने वाली महिलाएं ये बात अच्छी तरीके से जानती हैं। बच्चे को पालने और उसकी देखभाल करने के लिए माओ को मजबूत होने की जरूरत होती है। उन्हें धैर्य, पेशेंस, सहन शक्ति, संकल्प, शारीरिक सहन शक्ति की जरूरत होती है। प्रसव पीड़ा और जन्म देने का अनुभव उन्हें मातृत्व हेतु आवश्यक शक्तियों का गुण देकर तैयार करता है, ताकि वे काम को अच्छी तरीके से कर सकें, और सबसे मुश्किल समय के दौरान शक्ति बनाए रखने के कारण ही हम में से कई लोग अपनी माओ को हीरो भी मानते हैं। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। एक अरब दोस्तों एक अरब देश था, और रेगिस्तान में एक बंदा, अरब का बंदा जा रहा था, रेगिस्तान में कहीं यात्रा कर रहा था। अब उसने देखा कि उसका पानी खत्म हो गया। वो ढूंढने लगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अब पानी मिले ही ना, गला सूखता जा रहा था। अब करे तो करे क्या। फिर वो इधर उधर देखने लगा, भगवान को याद करने लगा, और थोड़ी ही दूरी पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, और झोपड़ी के बाहर हैंडपंप लगा होता, और वो इतना प्यासा था, समझ लीजिए ऐसा लग रहा था कि मरने मरने वाला है। अब तो भैया उसको जीने के लिए पानी चाहिए।
वो झोपड़े के बाहर जो हेडपंप था, हेडपंप की तरफ भागा और फटाक से जैसे ही हेडपंप उसके हाथ में आया, जोर जोर से पानी चलाने लगा। लेकिन हुआ क्या? पानी नहीं आया। उसने जैसे ही किया लेकिन पानी नहीं आया, वो निराश हुआ। तभी उसने देखा सामने दीवार पर एक छोटी सी बोतल पड़ी है, छोटे से डब्बे में पानी भरा पड़ा है। वो एकदम पानी की तरफ भागा और लपका पानी की तरफ, और जैसे ही उसने वो टंकी उठाई पानी की, डब्बा उठाया पानी का, तो सामने एक बोर्ड लिखा हुआ था। उसने कहा, उस पर लिखा था कि ये पानी हैंडपंप में डालेंगे, हैंडपंप काम करना शुरू कर देगा और आप अच्छी तरीके से अपनी प्यास बुझा पाएंगे। और ये वाकई में हैंडपंप काम करता है, लिखा हुआ था। क्या लिखा था? कि ये जो पानी है हैंडपंप में डाल दीजिए, हैंडपंप में से पानी निकलने लगेगा, चालू हो जाएगा, और हैंडपंप वाकई में काम करता है। अब करे तो क्या करें? पहले हैंडपंप में पानी नहीं था, अब जो पानी है अगर वो भी अगर इसमें चला गया तो जिएगा कैसे? लेकिन उसने क्या सोचा, उसने कहा कि अगर मैं इसको पी भी लूंगा और ये प्यास कब तक बुझेगी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और फिर मैं मर जाऊंगा, फिर क्या करूंगा? मरना तो है ही। तो उसने क्या किया, उस डब्बे का पानी लिया और सीधा हैंडपंप में डाल दिया। उसने एक बार चलाया, 2 3 4 5 6 7, 7वीं बार करते लबालब पानी बहना शुरू हो गया। उसने ऊंट पर रखे जो अपने पानी के टैंक थे वो भी भरे, खुद भी प्यास बुझाई, नहाया धोया, और अपने ऊंट पर जो पानी की टंकी थे वो भी भरे। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है मालूम है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जब हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, जब हम किसी एक काम में सब कुछ अपना दांव पर लगा देते हैं, तो पैसे की नदियां बह जाती हैं। जो चीज हम पाना चाहते हैं वो चीज हम पा लेते हैं। अगर वो बंदा रेगिस्तान में जो भटक रहा था, अगर वो पढ़ने के बावजूद, जिस पे लिखा था कि यार, इस पे लिखा था कि अगर ये पानी हैंडपंप में डाल दोगे तो चल जाएगा, अगर वो लिखे हुए पर विश्वास नहीं करता और पी लेता, तो हो सकता है 2 मिनट की प्यास तो बुझ जाती, लेकिन आगे तो जाकर मरना ही था। लेकिन उसने कहा नहीं, उसने दाव खेला, उसने वही पानी हैंडपंप में डाल दिया जिससे उसकी प्यास बुझ सकती थी। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करने के बाद पानी में लबालब पानी जो हैंडपंप में जो पानी गिरा, उससे उसने अपनी सभी जरूरतें पूरी करी। वैसे ही जिंदगी के अंदर जब हम सब कुछ अपना दांव पर लगा देते हैं, अब मुझे इसमें ही जीना मरना है, अगर ये लगा दिया, अगर ये नहीं रहा तो मैं मरना ही मरना है, तब तब जाकर आदमी का कुछ एक नया वर्जन क्रिएट होता है। तो जिस तरीके हम क्या करते हैं, हम वो पानी पी लें, हम उसकी जगह पर होते तो कहते हैं अरे यार ये भी पानी, मैं तो फटाफट पानी पी लेता हूँ, नहीं तो ये भी पानी खत्म हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। और वैसे भी बंदा मरने वाला ही है, इतने बड़े रेगिस्तान में अकेला है, मरने वाला है, तो क्यों ना सब कुछ उस पर लगा दे। तो उसने सही डिसीजन लिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। जिंदगी में जो जो आदमी आज हम महान हस्तियां देखते हैं, उनकी बायोग्राफी अगर हम पढ़ के देखें तो उनको हम देखेंगे जिंदगी में सब कुछ दांव पर लगा दिया। जैसे कि इस लेखिका की अगर बात करें, जैसे कि हम कल पढ़ रहे थे, तो उसने कहा कि मैंने अपना सब कुछ बेचकर उस मूवी में लगा दिया, अपना घर गिरवी रख दिया, सब कुछ कर दिया, और आज देखिए वर्ल्ड की सबसे फेमस राइटरों में से एक राइटर हैं ये, द सीक्रेट की राइटर। जब आदमी सब कुछ दांव पर लगा देता है ना, भैया अब मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना, तब आपका दिमाग इसी पर दौड़ता है कि इसको मैं कैसे सफल बनाऊं। और जैसे ही हमारा प्लान बी होता है, प्लान बी जैसा कि हमने बुक रीडिंग में पहले भी पढ़ा, कि जब भी हमारा प्लान बी की तरफ हम सोचते हैं यार प्लान बी भी होना चाहिए, तब तब इसका मतलब है प्लान हम ए को इग्नोर कर रहे हैं। तब तब हम प्लान ए को इग्नोर कर रहे हैं। जब जब हम प्लान बी की सोचते हैं तब तब हम प्लान ए को इग्नोर करते हैं। जब इग्नोर करेंगे तो हमें मिलेगा कहां से?
ऐसा ही कुछ चीजें मैंने डेवलप करी, जो किताबों से सीखी है। आपसे कुछ चीज शेयर भी करूंगा आज मैं। स्लाइड शो हो रही है आपके सामने, एक बार चैट में लिखकर बता दीजिए। स्लाइड शो हो रही है आपके सामने। थैंक यू गोपाल जी। थैंक यू पुष्पलता जी। हमने कुछ किताबों में सीखी और मैंने उसको इस अपनी प्रेजेंटेशन में उतारी है। जिंदगी दिनों में नापी जाती है। जिसने दिन संभाल लिए समझो उसने जिंदगी संभाल ली। दिनों में नापी जाती का मतलब क्या है? जो हमारा टारगेट होता है एमडीआरटी का, हम कहते हैं यार ये साल का टारगेट है, साल के अंदर मैं इतने पैसे कमाऊंगा, लेकिन उसे हमें दिन में नापनी पड़ेगी। पर डे का हिसाब किताब करना पड़ेगा, पर डे कितना करना है। और जिसने दिन संभाल लिए, मतलब आज का टारगेट आज कंप्लीट कर लिया, समझो उसने जिंदगी संभाल ली, यानी उसने एमडीआरटी को संभाल लिया। और जिसने दिन नहीं संभाला, अरे कल देखेंगे, परसों देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी तो पूरा साल भरा पड़ा है। जैसे जनवरी में टारगेट लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अरे अभी तो जनवरी का जश्न तो बना ले, अरे अभी तो, हाँ, इस तरीके से उनका दिन बीतता चला जाता है। तो जिस जिंदगी दिनों में नापी जाती है, यानी एमडीआरटी का दिन पर डे में काउंट कीजिए, और जिसने हर दिन का टारगेट उसी दिन पूरा कर लिया, समझो जिंदगी संभाल ली। अदरवाइज लोग बोलते रहेंगे कि मेरा मेरा ये टारगेट है, मेरा वो टारगेट है, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। पर डे का टारगेट अपने को अचीव करना पड़ेगा। देयर इज नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, एवरीवन नोज एवरीथिंग, द एवरीथिंग। भाई सक्सेस सीक्रेट का कोई भी नहीं है, हर आदमी सब कुछ जानता है। आज की डेट में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है आदमी को, इतनी ज्यादा जितनी पहले कभी नहीं थी। इंफॉर्मेशन के साधन दुनिया भर के हैं, और हम ऐसी चीजें देखते रहते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है, उसको भी हम यूट्यूब पर देखते रहते हैं। जो हमारे काम धंधे से रिलेटेड भी नहीं है आज की डेट में यूट्यूब पर, वो भी हम देखते रहते हैं। सीक्रेट ऑफ सक्सेस कुछ भी नहीं है आज की डेट में। आप सब बताएंगे मुझे चैट में लिखकर, अगर किसी इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर सक्सेस होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होनी चाहिए? सभी लोग अपना अपना चैट में लिखकर जवाब देंगे। हाँ, राजीव गर्ग जी कहते हैं कंसिस्टेंसी, गोपाल जी कहते हैं कंसिस्टेंसी। और क्या क्या चीजें होनी चाहिए इंश्योरेंस एजेंसी में सक्सेस होने के लिए? क्या क्या चीजें होनी चाहिए? बाकी लोग भी चैट में लिखकर बताइए। कोई भी इंश्योरेंस एजेंट आज की डेट में, नया एजेंट अगर आता है, ज्वाइन करता है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? हम्म, उर्वशी जी कह रही हैं मीट मोर पीपल। गोपाल जी कह रहे हैं कंसिस्टेंसी। और बाकी लोग क्या, हाँ, बाकी लोग क्या गाइडलाइन करेंगे? पेशेंस, उर्वशी जी कह रही हैं पेशेंस। संकल्प, संजय जी कह रहे हैं फील्ड, संजय जी कह रहे हैं फील्ड में निकलना पड़ेगा, मीट मोर पीपल। पुष्पलता जी कह रही हैं कंसिस्टेंसी एंड टाइम, और ज्यादा लोगों से मिलना, डिसिप्लिन इन वर्क। वाह भाई वाह, गोपाल जी कह रहे हैं डिसिप्लिन। पूजा जी कह रही हैं ज्यादा लोगों से मिलना, बहुत बढ़िया। उर्वशी जी कह रही हैं नेवर गिव अप।
समाधान पाटिल जी कह रहे हैं कंसिस्टेंसी, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। दोस्तों सबको पता है कि क्या करना है, यानी सीक्रेट तो कोई है ही नहीं आज की डेट में। अगर ट्रेनिंग में देखा जाए, सभी ट्रेनिंग में सभी कुछ चीजें हमें बताया जाता है कि भाई प्रोस्पेक्टिंग करनी, ये सभी को पता है, प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, ये भी सबको पता है, कॉलिंग करनी, अपॉइंटमेंट लेनी है, ये भी सभी को पता है। कस्टमर से ज्यादा मिलना है, ये भी सभी ने बता दिया, कंसिस्टेंसी सभी ने बता दिया। उसके बाद फॉलो अप करना है, पैसे मांगना है कस्टमर से, ये भी सबको पता है। उसके बाद फॉलो अप करना है, नहीं लेता तो फॉलो अप करते रहो, ये भी पता है। नए कस्टमर ढूंढते रहो, ये भी सबको पता है। ठीक है, प्लान कॉन्सेप्ट बताओ कस्टमर को, ये भी पता, सबको सब कुछ पता है। आज की डेट में कोई सीक्रेट ऑफ सक्सेस है ही नहीं, सबको सब कुछ मालूम है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन। प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन, यानी एक्शन लेने की। आज हर आदमी को सब कुछ मालूम है, एजेंसी सक्सेस होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, सबको, किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है, सबको पता है। FRI, फ्रेंड, फ्रेंड F का मतलब फ्रेंड, R का मतलब रिलेटिव, I का मतलब इंस्टीट्यूट, E का मतलब एम्प्लॉय, सब कुछ पता है। लेकिन वो फिर भी लिस्ट नहीं बनाता है, वो फिर भी कॉलिंग नहीं करता है, वो फिर भी कस्टमर को पॉलिसी समझाने से डरता है, वो फिर भी कंसेप्ट दिखाने से डरता है, वो फॉलो अप करना नहीं चाहता, वो प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट नहीं बनाना चाहता। सब कुछ पता है, लेकिन प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन की, एक्शन की कमी है। अगर हमें ये काम में, अगर हमें सक्सेस होना है इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर, तो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करने होंगे। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करने होंगे। हमने एक किताब पढ़ी थी, ईट दैट फ्रॉग। उस किताब के अंदर हमें समझाया गया था कि अगर मेंढक आपकी थाली में है, अगर मेंढक आपकी थाली में है और आपको खाना है, अदरवाइज आप इस जिंदगी में जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो आप सोच रहे हैं सुबह अभी खाऊं, अभी खाऊं, अभी खाऊं, अभी खाऊं, और रात हो गई, और शायद उस टेंशन से ही खत्म हो जाए। तो इससे अच्छा है मेंढक को सबसे पहले खा लें, ताकि टेंशन ही खत्म। तो इसीलिए सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, रोज ये सोचकर चलिए, 5 लोगों से मैं इंश्योरेंस की बात करूंगा। अगर हम सुबह मदर डेयरी की दुकान पर भी जाकर खड़े हो जाएं, लाइन पर खड़े हो जाएं, तो वहां पर भी हमें 5 लोग मिल जाएंगे। दूध की दुकान, परचून की दुकान, कहीं पर भी खड़े हो जाइए, पान वाले की दुकान पर 5 लोग आराम से मिल जाएंगे। 5 लोगों से हमें इंश्योरेंस की बात करनी है, जीवन बीमा से की डिस्कस करनी है। तो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लिए, यानी जिस चीज से आपको डर लग रहा है कि बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तो हमें पहले करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सक्सेस होने के लिए जो मैंने किताबों में पढ़ा है, जो आप लोगों ने भी सुना होगा, उसी चीजों को हम रिपीट कर रहे हैं, टाइम ब्लॉकिंग मेथड। टाइम ब्लॉकिंग मेथड में हमें एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि मैं इतने बजे से लेकर इतने बजे तक यही काम करूंगा, और कोई काम नहीं करूंगा। अगर मैंने 2 घंटे सेट कर लिए, अलार्म क्लॉक लगा दी कि 2 घंटे सिर्फ मैं कॉलिंग ही करूंगा, तो सिर्फ 2 घंटे मैं कोई रील नहीं देखूंगा, कोई इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब, कुछ नहीं देखूंगा, कितना ही मन हो, मैं कॉल करूंगा, मतलब कॉल करूंगा। बीच में चाहे रिलेटिव का फोन आ जाए, चाहे किसी का भी फोन आ जाए, लेकिन मैं कॉल नहीं करो, कॉल, पर्सनल कॉल नहीं करूंगा, सिर्फ ऑफिशियल कॉल ही करूंगा, यानी जिसको भी बात करूंगा, तब आप कामयाब हो पाएंगे। अगर मेडिटेशन का, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने एक ये वॉच बताया था कि 30 मिनट की अगर मैं लगा देता हूं, तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो मुझे एक फिक्र नहीं रहती कि किसका कॉल होगा कि नहीं होगा, मैं सिर्फ आधा घंटा मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन करता हूं। मैंने एक कल एक अलार्म लगाया था। मैंने ये सोचा कि मैं 3 घंटे सिर्फ PPT बनाऊंगा, जो ये 3 घंटे में PPT मैंने आपके सामने दिखा रहा हूं,
ये 3 घंटे में मैंने कल पीपीटी बनाई। मैंने एक अलार्म लगा दिया कि 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ मुझे फोकस करना है अपनी पीपीटी पर, और मैंने ये प्रेजेंटेशन 3 घंटे के अंदर बनाई है। सारा फोकस मैंने इसी पर डाल दिया कि सिर्फ मुझे पीपीटी के अलावा कुछ नहीं करना। मैंने कोई कॉल अटेंड नहीं करी, 3 घंटे तक साइलेंट रखा और सिर्फ यही काम किया, और 3 घंटे के बाद ये प्रेजेंटेशन बनी। तो 3 घंटे ये प्रेजेंटेशन मैं हर जगह पर दिखा पाऊंगा कि नहीं दिखा पाऊंगा? अब ये मेरी एसेट्स बन गई। इसी तरीके से जब जब आप टाइम ब्लॉकिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं तब तब कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। एक कंज्यूम एंड क्रिएट, इसके ऊपर फोकस कीजिए कि कंज्यूम और फोकस, कंज्यूम और क्रिएट क्या है। कंज्यूम, अगर हम देखें दिन भर में 80% डेटा हम कंज्यूम करते हैं। किसी का वीडियो देख रहे हैं, किसी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, किसी का कुछ देख रहे हैं, किसी, और पता नहीं सैकड़ों लोगों का हम सुबह से शाम तक देखते हैं या सीखते हैं 80%। और जबकि हम क्रिएट यानी एक्शन में कितना लेकर आते हैं? 20%। और कुछ लोग तो 20% भी नहीं करते। लेकिन अगर बात करी जाए, कंज्यूम हमें करना चाहिए 20% और क्रिएट हमें करना चाहिए 80%। कंज्यूम कितना करना चाहिए? हम करते कितना है? हम करते हैं 80% कंज्यूम करते हैं, 20% क्रिएट करते हैं। जबकि करना ये चाहिए 20% कंज्यूम करना है और 80% एक्शन लेने चाहिए, क्रिएट करना चाहिए कुछ भी। क्या हम चाहते हैं जिंदगी भर हम कंज्यूम ही करते रहे, दूसरों का देखते रहे, या हम चाहते हैं कि दुनिया हमें देखे? या क्या हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया के लिए ताली बजाते रहें, या क्या हम ये चाहते हैं कि दुनिया हमारे लिए ताली बजाए? तो इस चीज के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ओनली 20%, 1 घंटा आज आपने सीख लिया, बहुत है जी। 1 घंटा आपने सीख लिया आज की बुक रीडिंग में, बहुत है। बाकी 80% फोकस कर दीजिए क्रिएशन पर, कुछ नया डेवलप करने पर। हमेशा याद रखिए इस 80-20 का रूल। आप में से जो भी मेरे ऑफिस में आया होगा तो आपने देखा होगा कि मेरे बोर्ड पर हमेशा लिखा रहता है 80-20 का रूल। 80% लोग 20% रिजल्ट लेकर आते हैं, यानी 20% कमीशन कमाते हैं, और 20% एजेंट पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री का 80% कमीशन कमाते हैं। तो हमें फोकस कीजिए 80% जहां से रिजल्ट है। हम जो काम करते हैं, अगर हम टोटल काम देखें अपना, तो 20% इंश्योरेंस कस्टमर हमारे ऐसे होंगे जहां से हमारी 80% कमीशन आती है, 80% भाग कमीशन आता है। और 80% इंश्योरेंस कस्टमर हमारे ऐसे होंगे जहां से हमारी टोटल इनकम का 20% कमीशन आता है। तो हमें ऐसे कस्टमर पर फोकस करना है जहां से 80% धंधा आता है। बड़े बिजनेस कहते हैं ना, बड़े कस्टमर पर फोकस करना, छोटे को छोड़ना नहीं है लेकिन बड़े पर फोकस करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? बड़े से मिलने से कतराते हैं, छोटे के पास पैसा नहीं है और बड़े को हम समझाते नहीं है। तो 80-20 का फार्मूला याद रखिए कि हमें 80% वाले पर फोकस करना है। एक प्रोमो डोरो टेक्निक है, प्रोमो डोरो टेक्निक, जहां पर आधा घंटा काम कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। जब भी कोई किताब मैं पढ़ा करता था तो मैंने ये टेक्निक देखी थी, तो मैंने इसी को इस्तेमाल करता हूं। जब भी आधा घंटा किताब पढ़ी और उसके बाद मैं 10-15 मिनट, या यहाँ पर 5 मिनट बताया गया, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। कॉलिंग करने में लगे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि कॉलिंग ही 2 घंटे करना है। आधा घंटा कॉलिंग किया, उसके बाद 5 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया। ब्रेक में आप आंखें बंद करके अपनी डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। ब्रेक लेकर आप थोड़ा सा पार्क में जा सकते हैं, बाहर अपने गार्डन में जा सकते हैं, आजू बाजू, या अपनी सीढ़ियां कम से कम ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं। 5 मिनट का, या कॉफी पी सकते हैं। 5 मिनट का आप ब्रेक लीजिए, 5 से 10 मिनट का।
और फिर से 25 मिनट कम से कम आपने काम करना है, 25 मिनट से पहले उठना नहीं है। अगर ये साइकिल अगर ये साइकिल 3 से 4 बार भी अगर आपकी घूम गई दिन में, तो भी आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन काम की चीजें हैं, लेकिन काम की चीजें हैं। एक है वर्क इन अलाइनमेंट विद योर बॉडी क्लॉक। अपनी बॉडी को, हर आदमी की एक बॉडी का टाइम होता है। कुछ सुबह एक्टिव रहते हैं, कुछ दोपहर को एक्टिव रहते हैं, कुछ शाम को एक्टिव रहते हैं, कुछ रात को एक्टिव रहते हैं। अगर आपकी बॉडी, अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है सुबह उठ गए, क्योंकि लेट सोते हैं, तो थकान महसूस होती है कुछ लोगों को, और उनको शाम को बहुत बढ़िया माइंड काम करता है, तो वो माइंड शाम की मीटिंग ज्यादा रखें। कुछ लोगों का सुबह सुबह एक्टिव रहता है, तो वो सुबह बढ़िया काम करते हैं, तो सुबह मीटिंग ज्यादा रखें। जिस समय पर आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, उसको पहचानो और उस समय पर मीटिंग ज्यादा करने की कोशिश करो। क्योंकि हर आदमी का माइंड काम करता है उसकी बॉडी के अनुसार। हर बॉडी यूनिक है। कोई सुबह बढ़िया काम करता है, कोई दोपहर में, कोई रात को। तो उसके अकॉर्डिंग जिस समय आपका माइंड एक्टिव ज्यादा रहता है, उस समय पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कीजिए। जैसे कि देखते हैं कि कुछ लोग रात को किताब पढ़ते हैं 2 घंटा 3 घंटा, उनको उसी में नींद नहीं आती, अच्छा लगता है। और हम किताब अभी रात को लेकर बैठ दें तो वही नींद आ जाए। तो सबकी आदमी की बॉडी उसके नेचर के अकॉर्डिंग है, उसको हमें देखना है। तो उसको फॉलो कीजिए। और इसको अगर हम फॉलो करते हैं, आपने देखा भी होगा, आप कस्टमर के सामने बैठे हैं एकदम एक्टिव होकर, लेकिन वो शाम का वक्त था या दोपहर का वक्त था या कभी सुबह का वक्त था। आप उस चीज को एनालाइज कीजिए और उस वक्त पर पॉलिसी के लिए ज्यादा समझाने जाएंगे, कस्टमर मीट ज्यादा करेंगे उस समय पर, तो क्लोज होने के और ज्यादा चांसेस होंगे। कुछ चीजें जो हमने किताबों से सीखी हैं, वो टिप्स टू किल प्रोकास्टिनेशन एंड ओवरकम लेजीनेस। जो हम काम को टालते रहते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे, उससे अपने को बाहर नहीं उभरना है। वो कैसे उभरेंगे? पहला है थिंक ऑन पेपर। जब भी कोई चीज सोचे तो थिंक ऑन पेपर पर लिखना शुरू करें। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि मैं ऐसा बोर्ड रखता हूं अपना अपने साथ में, और मैं हमेशा इसी पर लिखता हूँ। कोई पॉइंट हो इसी पर लिखता हूँ, कुछ सोचना हो तो इसी पर लिखता हूँ। तो जब जब आप पेपर पर पॉइंट बनाते हैं, तो आपका माइंड और ज्यादा फोकस हो जाता है। चाहे वो टू डू लिस्ट बनानी हो। देखिए आजकल तो सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया, और डिजिटल पर हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और ऊपर से आजकल तो बोल कर लिखने का भी हो गया कि बोलेंगे और लिखता चला जाएगा। लेकिन जो पेपर पर लिख कर सोचने का तरीका, वो अलग ही तरीका है। अगर इसको आप 7 दिन में इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इसका फर्क नजर आएगा। सिर्फ 7 डेज अपने आप को ये बोलिए कि मैं अगर कल की प्लानिंग कर रहा हूं पेपर पर करूंगा। क्योंकि आज हम सोचते हैं हर चीज माइंड पर है, हर चीज माइंड पे यार, मुझे सब कुछ याद रहता है, सोचना भी माइंड पर। लेकिन अगर आप थिंक ऑन पेपर, पेपर पर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आपने कितनी चीज, बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली। हर चीज सुबह से शाम तक मुझे क्या करना है, रात को बैठकर पेपर पर लिखिए क्या मैंने गलती करी, क्या मेरे कौन सी ऐसी चीज है जिस पर मुझे प्राउड होना चाहिए, क्या मुझे आगे से गलती नहीं करनी है। सब चीजें जो भी लिखनी है पेपर पर लिखिए। आपका माइंड बिल्कुल फोकस्ड हो जाएगा। जो आप कहते हैं डिस्ट्रैक्शन आती रहती है आपकी जिंदगी में, वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। 6P फार्मूला। 6P फार्मूला। 6P फार्मूला क्या होता है?
6P फार्मूला होता है प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग कर ले पहले से किसी चीज की, तो आने वाले परफॉर्मेंस हमारी बेटर बन सकती है या खराब होने से बच सकती है। मान लीजिए अगर मुझे ट्रेनिंग देने जाना है और मैंने कहा चलो जी देख सोचेंगे, ट्रेनिंग के वक्त ही सोचेंगे, स्टेज पर ही सोचेंगे कि क्या बोलना है, तो वैसी प्रेजेंटेशन नहीं, पावरफुल प्रेजेंटेशन नहीं बन पाएगी, इम्पैक्टफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हमने प्रॉपर प्रियर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, जब भी हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो पुअर परफॉर्मेंस से बचते हैं। इसी तरीके से जब जब आपने मान लीजिए हर 2 घंटे का एक अलार्म लगा दिया मोबाइल में, हर 2 घंटे का जब भी अलार्म लगेगा आपने 5 मिनट लगाने हैं पेपर पर लिखने कि इस 2 घंटे के अंदर मुझे क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा पूरे दिन में क्या करना है, इस 2 घंटे के अंदर क्या करना है। हर 2 घंटे के अंदर अगर आपने उसकी प्लानिंग कर ली 10 मिनट लगाकर, तो आपके बाकी के 2 घंटे बहुत बढ़िया अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर सिर्फ ये 2-2 घंटे में 4 बार भी किया, यानी 8 घंटे में बड़ी धाकड़ बड़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं अगर आपने ये प्लानिंग की। किसी भी फील्ड में चले जाइए, कस्टमर के पास जाना है, प्रॉपर प्लानिंग पहले से कर लीजिए, जो आपकी पुअर परफॉर्मेंस से बच सकते हैं कि जो पॉलिसी नहीं ले रहा सर, ये समस्या आ रही थी उसने ये कर दिया, क्यों? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग हमने नहीं करी। अगर प्रॉपर प्लानिंग की होती तो हम पुअर परफॉर्मेंस से बच सकते थे। तो हमेशा प्रॉपर प्लानिंग करिए। कस्टमर से जाने से पहले 2 घंटे की प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे हमें बढ़िया दिन बताना है। जब भी कहीं जाए प्रॉपर प्लानिंग करिए। और ये बुक रीडिंग भी हम जो कर रहे हैं ये भी प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों प्रॉपर पीरियड प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कुछ ना कुछ अपने आप में डेवलप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, अपनी जिंदगी को पहले से बेटर बना रहे हैं, अपने माइंड को शार्प कर रहे हैं। ये सब किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारी पुअर परफॉर्मेंस जो हो रही थी उससे बच सकें। 5/95 फार्मूला वही चीज बताई जाएगी। 5% प्लानिंग करिए और 95% टेक मैसिव एक्शन लीजिए, धमाकेदार एक्शन लीजिए। 5% प्लानिंग बहुत है। कई बार हम कहते हैं कि मैं ये करूंगा, अरे थोड़ा सा सीख लूं, थोड़ा सा ये भी सीख लूं, और पूरा करते करते हमारा 95% प्लानिंग में बीत जाता है और हम एक्शन ले ही नहीं पाते। फिर कहते हैं कल से करेंगे। प्लानिंग सिर्फ 5% बहुत है। प्लानिंग एंड रिव्यू 5% करिए और 95% टेक मैसिव एक्शन। जिस जिस आदमी ने भी ये काम किया वो आदमी सक्सेस है। अब मान लीजिए टैलेंट नहीं है और वो बंदा एक्शन लिए जा रहा है, एक लाभ का चार्ट लिया उसने और सबको बताया जा रहा है। और एक आदमी है जो प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, ऐसे नहीं वैसे नहीं, और एक्शन ले नहीं रहा। वो कितनी भी प्लानिंग कर ले, विदाउट एक्शन फेल है। जैसा कि हमने इस मीटिंग में कहा पहले कि जो भी आदमी, हर आदमी को सब कुछ पता है, कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी सक्सेस क्यों नहीं है? क्योंकि एक्शन नहीं ले रहा। और मैक्सिमम इंश्योरेंस एजेंट सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि एक्शन नहीं लेते। 5% प्लानिंग एंड रिव्यू कीजिए अपने ऊपर और 95% एक्शन पर फोकस कीजिए। जो भी बंदा, जो भी इंश्योरेंस एजेंट इस फार्मूले को अप्लाई करेगा अपनी जिंदगी में वो सक्सेस होगा। किसी भी फील्ड में चले जाइए, एक्शन ज्यादा होना चाहिए। हमारी अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम यही है, एक्शन कम रहता है, प्लानिंग प्लानिंग ज्यादा रहती है। प्लानिंग रिव्यू प्लानिंग रिव्यू प्लानिंग रिव्यू, मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा, कैसे करना है, कब करना है, सब चीज प्लानिंग 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 प्लानिंग। प्लानिंग की जगह पर 5% कीजिए और 95% एक्शन को जगह दीजिए।
सिंगल फोकस। सिंगल फोकस क्या है? सिंगल फोकस का मतलब है धूप आ रही है। अब धूप में अगर जाएंगे, सूरज की किरणें सब जगह पर पड़ रही हैं, लेकिन कहीं लेंस से उस किरणें जो आ रही हैं, जो सारी जगह पर फैल रही हैं, हर पृथ्वी के हर कोने पर, उसको अगर लेंस के जरिए कहीं फोकस कर दिया जाए तो उसी से एक जगह पर आग भी लग सकती है। और वैसे किरणें पड़ रही थी सब जगह पर, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर फोकस कर दिया उन किरणों को तो वहीं आग भी पकड़ सकती है। इसी तरीके से साधारण इंसान, ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस, असाधारण फोकस के साथ असाधारण कारनामे कर सकता है। अगर आप में, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई नई चीज नहीं है जिससे दुनिया को अलग दिखा सके, कोई बात नहीं, आप साधारण ही सही, लेकिन असाधारण फोकस अपने अंदर लेकर आ गए तो वही आदमी असाधारण कारनामे कर गुजरता है। मैंने एक सरदार जी को देखा था यूट्यूब पे। मैंने एक एजेंट को देखा, मैंने वो देखा कि उसने 92 93 के आसपास उसने इंश्योरेंस एजेंसी ली 93 में। उसके बाद 2015 में उसने ट्रेनिंग ली, उसका दिमाग काम करना शुरू कर गया और उसने 2015 में एमडीआरटी कर ली। अगले साल उसने सीओटी कर ली, उसके बाद टीओटी कर ली और देखिए लगातार वो अभी परफॉर्म कर रहा है। क्या पहले इंश्योरेंस एजेंसी नहीं थी? क्या पहले भी प्लान थे उसके पास? पहले भी इंश्योरेंस एजेंसी थी, पहले भी दिमाग था, पहले भी जाता था, लेकिन वो पहले भी साधारण था, अभी भी साधारण है, लेकिन उसका फोकस साधारण से असाधारण हो गया, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, मोर फोकस्ड हो गया वो आदमी। और उसने कमाल कर दिया, एमडीआरटी भी कर ली, सीओटी भी कर ली, टीओटी भी कर ली। वो 93 से एजेंसी के बाद 2015 में उसने फोकस्ड किया और जैसे ही फोकस किया वैसे ही उसने सब चीजें अचीव कर ली और उसने कहा जो जो चीजें होंगी वो हर चीज को अचीव करेगा। तो उसने क्या किया? सिंगल फोकस। जितना ज्यादा हम सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, 10 चीजें कर लूं, 50 चीजें कर लूं, लेकिन वो नहीं काम करेंगी जब तक आपका सिंगल फोकस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस। आप देख रहे होंगे जैसा कि मैंने बताया कि 3 घंटे सिर्फ इसी प्रेजेंटेशन पर मैंने कल लगाए हैं और आप देख रहे होंगे कि ये प्रेजेंटेशन कमाल की प्रेजेंटेशन बनी, वो आपका फीडबैक मालूम ही चल जाएगा। तो ये जो बन पाई चीज, जब मैंने फोकस किया कि 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर फोकस करना है, जो भी चीजें मैंने पिछले महीनों में किताबों से सीखी है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप लोगों ने वो पॉइंट, आपको शायद पता भी चल रहा होगा, ये सब किताबों में मैंने आपको पढ़ा रखा है। यानी किताबों से हमें इतनी ज्यादा सीख मिलती है। साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ असाधारण कार्य में कर जाता है जब जब वो फोकस्ड होता है। जब जब आप फोकस्ड होंगे तो आप एक अलग चीज क्रिएट कर जाएंगे दोस्तों, अलग चीजें क्रिएट कर पाएंगे। तो इंश्योरेंस एजेंट, आप में से, हम में, आप में से हर कोई, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से, कोई 1 साल से इंश्योरेंस एजेंट है। सोचा भी होगा, एक्शन भी लिया होगा, बार बार टूट भी गए होंगे, लेकिन फिर भी बार बार, जब जब मैं कहता हूं बार बार हमारा फोकस हिले, जब जब हम लेंस को हिलाते हैं तो आग नहीं लगती। आपने देखा होगा कि अगर लेंस को इसी तरीके से हिलाते रहिए आग नहीं पकड़ेगी, एक जगह पर लेंस पकड़ के रखिए आग लग जाएगी। बार बार आपका ध्यान हटेगा, बार बार उसको पकड़कर एक जगह पर लेकर आना है। क्योंकि दोस्तों ये जिंदगी तो है, ये जिंदगी तो बीत रही है और ये बीतते बीतते खत्म भी हो जाएगी। लेकिन इसी जिंदगी के अंदर, इसी कुछ समय के अंदर जो हमें मिला है, कुछ ऐसा कर गुजरना है कि हमारे बच्चों को किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े,
हमारे एग्जाम्पल से ही वो मोटिवेट हो जाए कि यार हमारे पापा ने कैसे शुरुआत की थी, कैसे दिन देखे थे, और आज ये देखो किस लेवल पे कर लिया। दोस्तों आप में से किसी के अंदर भी कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, कोई नॉलेज की कमी नहीं है। आपको लगता होगा कि यार मेरे अंदर नॉलेज की कमी, कोई नॉलेज की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस ठीक करना पड़ेगा। कैमरा देखते ना, कैमरे को थोड़ा लेंस घुमाते हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और घुमाया, थोड़ा सा और घुमाया, कैमरे का एकदम लेंस क्लियर दिखाई देने लग जाता है। वैसे ही अपना फोकस थोड़ा सा हिलाना, ठीक करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। लॉ ऑफ फोर्स्ड इफिशिएंसी, इसको मैं बहुत मानता हूं और मैं इसके बारे में बहुत बारी चर्चा भी कर चुका हूं। जरूरी कामों के लिए अपने आप को मजबूर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जरूरी कामों के लिए अपने आप को मजबूर करना होगा। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, उठना पड़ेगा। अब भाई सबको पता है मोटापा सेहत के लिए खराब है, सबको पता है, लेकिन चलना पड़ता है, और चलना कोई चाहता नहीं है। वेट लूज सब करना चाहते हैं, फिट सब रहना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मजबूर करना पड़ेगा बार बार। जब हम जिम में जाते हैं ना, तो एक दिन क्या 2 दिन क्या बॉडी पेन होने लग जाती है, रात को सोया नहीं जाता। और ये जो रात को जो पेन होता है, लेट ना लेटा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, उस पेन से लोग घबरा जाते हैं और अगले दिन जा नहीं पाते। जिस आदमी ने उस पेन को भी सह लिया, उसके बाद भी लगा हुआ है, वही आदमी सक्सेस है। यानी कि जब जब हम कस्टमर से मिलने के लिए जाते हैं और कस्टमर मना कर देता है, उस ना सुनने के बाद भी अपने आप को मजबूर कर देते हैं अगले आदमी से मिलने के लिए, वही आदमी कलाकार निकलता है, वही आदमी कुछ स्टार बनता है। अगर मजबूर करना है तो अपने आप को पनिश करना होगा दोस्तों, अपने आप को पनिश करना होगा। जैसा कि मैंने एक बार क्लास के अंदर, हमारी डेली रिपोर्टिंग क्लास में मैंने बात भी की थी, और उस समय पर काफी लोगों ने पॉलिसी भी करी थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि फाइन नहीं होना चाहिए। उस समय पर मैंने पनिश करना शुरू किया था, और लोगों ने किसी भी तरीके से पॉलिसी करके लेकर आनी है। लेकर आने का मतलब लेकर आनी है, मजबूर कर लिया। जब जब हम अपने आप को पनिश करते हैं, तब तब मजबूर हम करने लग जाते हैं, भैया अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो अपने आप को पनिश कीजिए, या तो कोई और ऐसा बंदा होना चाहिए आपकी जिंदगी में जो आपको पनिश कर सके, जिसकी आप सह सको, या फिर आप अपने आप को खुद पनिश करिए। नहीं तो जिंदगी हमें पनिश करती रहेगी हमेशा, और हम मजबूर हालात में रह जिंदगी काट देंगे हमेशा। मजबूर हालात में नहीं काटना चाहते तो अपने आप को मजबूर करना पड़ेगा उन कामों के लिए जो हम करना नहीं चाहते। टेलिंग कॉलिंग करना नहीं चाहते, मजबूर कीजिए। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट करना नहीं चाहते, मजबूर कीजिए। रोज मैं अगर 5 लोगों के नाम अपनी लिस्ट में नहीं जोड़ूंगा, तो अपनी वाइफ को कह दीजिए मैं रोज 50 रुपए दूंगा इनाम, चेक करना है। अब देखिए वाइफ आते ही साथ कहेगी 5 लोगों के नाम जिनसे मिलकर आए, लिखे कि नहीं लिखे। कुछ भी ऐसा फाइन, 50 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए। अभी मैं आज आपको बोल दूं कि इस वीक में आपने एक पॉलिसी करनी है, नहीं तो 1000 रुपए फाइन है, आप करके लेकर आएंगे। अपने आप को मजबूर कर लेंगे, क्योंकि पनिशमेंट मिलनी है। पनिशमेंट जब जब मिलती है, आदमी का दिमाग एकदम काम करने लगता है। जब पता है कि कल पेपर है, आदमी का दिमाग कैसे चलना शुरू होता है बच्चों का? कल पेपर है, आज पढ़ना है, आज पूरी रात लगा देनी है। जो बंदे का चला पूरे साल भर से दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो आखिरी दिन काम करने लग जाता है, वो आखिरी दिन काम करने लग जाता है दिमाग। अगर वही जिस तरीके से आज काम कर रहा है, अगर रेगुलर काम करता, तो वो फर्स्ट भी आ सकता था। इतनी पढ़ाई वो आखिरी के एक दिन में करता है। तो जिंदगी में अपने आप को पनिशमेंट करते रहिए, और काम को हम इस चीज से एक चीज के लिए भी टालते हैं
क्योंकि रेगुलर ब्रेक नहीं लेते वेकेशन के लिए। रेगुलर ब्रेक लेना है, हर महीने में एक बार, हफ्ते में एक दिन, महीने में 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए एक साथ में। और जब जब हम ब्रेक लेकर वापस आते हैं तब तब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जब जब कई बार हम लगे रहते हैं, काम में लगे हुए हैं संडे मंडे ट्यूसडे सब दिन, तो हमारी जो काम करने की पावर होती है वो कम होती चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है जब ब्रेक ले लेंगे तरोताजा होकर फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अब लगकर काम करेंगे। आप देखते होंगे अमेरिका जैसे शहरों में, ऐसे देशों के अंदर में लोग 2 दिन की वेकेशन पर चले जाते हैं, हर हफ्ते 2 दिन की छुट्टी पर। सैटरडे संडे वहां छुट्टी रहती है, वहां चले गए घूमने के लिए अलग अलग जगहों पर, और वापस आ गए, फिर 5 दिन लग कर काम किया। हम 7 दिन में उतना काम नहीं करते जितना वो लोग 5 दिन में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक जिंदगी के अंदर जरूरी है। अगला पॉइंट है एलिमिनेट माइंडलेस ब्राउजिंग। जो हम लगातार एंडलेस ब्राउजिंग करते रहते हैं, जिसमें माइंड हमारा खत्म हो जाता है, ना तो माइंड काम करता है ना बॉडी काम करती है। जब हम रील देख रहे होते हैं, एंडलेस ब्राउजिंग करते रहते हैं यूट्यूब पर चाहे किसी भी सोशल मीडिया पर, तो ना तो हमारा दिमाग काम करता है और ना ही उस समय पर हमारा बॉडी काम करता है, दोनों ही स्टॉप हो जाते हैं। तो जहां पर बॉडी भी काम करना बंद कर दे, दिमाग भी काम करना बंद कर दे, ऐसी चीजों को एलिमिनेट बंद कर दीजिए। ये आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा देगा। और जहां पर हमारी हमारी माइंडलेस ब्राउजिंग होती रहती है, वहां पर हम एनर्जी आने की जगह पर हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। और ये एनर्जी डाउन हो जाती है तो जो काम हम कस्टमर से मिलने में लगा सकते थे, वही दिमाग वही काम हमने, वही समय और दिमाग हमने वहां पर लगा दिया, तो कस्टमर से मिलने का किसको मन करेगा। इसीलिए ये चीजें हमारे लिए हानिकारक हैं और हम लोगों से मिलना आज की डेट में पसंद नहीं करते, लोगों के पास जाना पसंद नहीं करते, एक्शन लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि बैठे बैठे लेटे लेटे सिर्फ ब्राउजिंग 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 करते रहना और कुछ नहीं। और आखिरी पॉइंट, जब भी हम बैठे काम करने के लिए मिनी ब्रेक लेते रहें छोटे छोटे। अगर हम छोटे छोटे ब्रेक, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने ऑफिस में बैठता हूँ, तो कई बार मैं बीच बीच में निकलता रहता हूँ अपने ऑफिस से, थोड़ी देर में बाहर बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर में कहीं घूम के आ जाता हूँ, और फिर वापस ऑफिस में आ जाता हूँ और फिर अपने काम में लग जाता हूँ। तो जब जब हम ब्रेक लेते हैं तब तब हम रूटीन हमारा फिर से फ्रेश हो जाता है और एक नई नई प्लानिंग के साथ में, नए एक्शन के साथ हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी रही? क्या आपको कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा? कमेंट्स में, चैट में लिखकर या फिर अनम्यूट करके अपने आप को शेयर करेंगे। अनम्यूट मैंने कर दिया है। नमस्कार, गोपाल बोल रहा हूँ। हाँ जी गोपाल। आपके आज का जो आपका सेशन था काफी बढ़िया था, जिसमें आपने बताया कि सबसे पहले तो प्लानिंग करने के लिए आपको पेपर पे लिखना है, फिर उसके बाद आपको एक्शन लेना है, तो आपका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। अगर आप 8 घंटे काम करते तो उसमें ब्रेक लीजिए और अवॉइड ओवर परफॉर्मेंस। प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए, तभी आपका है ना फोकस 80% दीजिए और 20% नहीं। और दूसरा एक 595 प्लानिंग बताया आपने, 95% एक्शन लीजिए। और कभी आप है ना अगर नहीं करते तो आपको अपने आप को खुद को है ना पनिशमेंट कर दीजिए, और उससे क्या होगा कि आपको खुद लगेगा भाई ये मैंने जो किया था गलत किया था। हमेशा जो भी है ना
अदर कंट्रीज में करते हैं, जैसे कि 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन है ना वो लोग है ना पूरा रेस्ट लेते हैं, तो उससे क्या उनका है ना माइंड तरोताजा रहता है। एलिमिनेट दैट ऑल द सोशल मीडिया जो आपने बताया, तो वो जो है ना माइंडलेस थिंग्स जो होते हैं ना अपने निकल जाएगा और परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। ये मैंने सीखा इसमें से। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। और कौन शेयर अमित करना सर चाहेगा? अमित जी गुड नमस्कार। मॉर्निंग। हाँ जी, नमस्कार जी। चलिए प्रमोद जी बोलिए, पहले आप बोलिए। सर नमस्कार। सर जो आज का दिन बताया, जो 7 दिन का है ना, 2-2 घंटा करने वाला, ये जो है कि मैं पहले यूज किए थे, इससे फायदा बहुत मिलता है, लेकिन बीच में छोड़ दिए। लेकिन दरअसल क्या होता है, इससे सबसे बड़ी फायदा होता है कि अपने आप को हम चेक कर सकते हैं, हम क्या काम किए क्या काम नहीं किए। कि 1-2 खाना बना के ना ये लिखते हैं कौन सा काम किए कौन सा नहीं किए, और 1 घंटा रात को जो है इस पे सोचेंगे तो काम बढ़िया निकलता है। क्योंकि अपने आप को क्या होता है ना, जो एक सबसे बड़ी चीज आज बताया कि प्लेसमेंट वाले जो है ना, ये नियम जो है कि हर पे लागू होता है, हमारे पे भी लागू होता है, सब पे। लेकिन खुद को आदमी क्या होता है ना, अपने आप को नहीं कर पाता। अगर दूसरा कोई दबाव देता है तो खुद को कर पाता है। लेकिन जो वीक पोजीशन हम लोग का है कि जो पनिशमेंट को झेलने के ताकत होना चाहिए, जब तक ताकत नहीं है तब तक आदमी कामयाब नहीं होता है। इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पहले वाला नियम जो बनाए थे ना पनिशमेंट वाला, वो जो है कि कृपया करके सर लागू करें। क्योंकि देखो, जो आदमी मान लीजिए इसमें एस करता है उसी के ऊपर आप लागू करो, जो नो करता है उसके साथ जैसे चला वैसे चलने दो। क्योंकि ये रूल जो है ना, अपने आप को सख्त होना जरूरी है। हम खुद को सख्त होंगे तो वो नहीं चल पाता। अगर कोई दुनिया सख्त होगा ना, तो हम उसको जो है कि करते हैं कि नहीं, एक कमी करेंगे, 2 करेंगे, तीसरे में काम करके 100% लाता है। ये चीज अनुभव सर आपको भी है, मेरे को भी है कि जो आदमी उसमें प्लेसमेंट था तो हर आदमी जो है कि बीमा कर करके लाता था, बढ़िया बीमा निकलता था। आप प्लेसमेंट छोड़ दिए तो क्या है कि हर आदमी का रेशियो जो है कम हो गया। ये तो सर इसके लिए ये प्लेसमेंट वाला जो है ना, आपको खुद सर तैयार कीजिए। उसमें जो है कि आदमी जो भी है उसको पहले कमिटमेंट ये सुनो करा लीजिए, कौन कौन होने वाला उसको आप लागू कर दीजिए सर। ये हमारे तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 100% सर कीजिए इसको। आज हम अमित जी एक्सेल गुड सीख पाएंगे अमित कौन जी गुड रेडी। मॉर्निंग। हाँ जी, नमस्कार जी। प्रमोद जी की जो है राजधानी एक्सप्रेस चलती है पूरी जबरदस्त, रुकती नहीं है भाई साहब, नॉन स्टॉप जाती है। और प्रमोद जी आप ग्रेट हो, ग्रेट हो, ग्रेट हो। अमित जी आज का बड़ा पावरफुल सेशन रहा आपका, और आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है बहुत जबरदस्त बनाई है। सारे जो पॉइंट है, मतलब अगर वो सारे पॉइंट हर एक किसी ने भी अप्लाई कर लिए अपनी लाइफ के अंदर, तो वो एमडीआरटी सीओटी टीओटी सब कर जाएंगे। आपने जैसे टाइम ब्लॉकिंग का मेथड बताया है, बहुत बढ़िया मेथड है कि 2-2 घंटे का अपने को टाइम ब्लॉक के काम करें और प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करें। 95% जो है एक्शन ले, 5% जो है प्लानिंग करें। हम लोग जो है 95% जो है एक्शन नहीं लेते और पूरे दिन प्लानिंग प्लानिंग में टाइम खराब करते रहते हैं। और अपने माइंड को जो है एलिमिनेट करें, जैसे बताया कि ज्यादा रील वील ना देखें, क्योंकि तो माइंड का जो है ना एनर्जी डाउन चली जाती है इससे। और बहुत बढ़िया रहा सर आज का दिन, बहुत। और कौन शेयर करना चाहेगा? फटाफट कौन शेयर करना चाहेगा, जिसको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है, जो अलग लगा हो। हाँ जी। जी सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, आज तो बहुत अच्छा लगा सर जी। और मेरा एक विचार है कि आदमी जब तक खुद से मोटिवेट नहीं होगा ना, तब तक कुछ होगा नहीं। और आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को समझ, दूसरे का भला कर। ये भाव मन में जब आवेगा ना, तो प्रतिदिन निकलेंगे कुछ न कुछ लगेगा कि उसका सहयोग करें। उसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, आदमी का हर टारगेट पूरा हो जाएगा। जी सर। हाँ जी। और कौन शेयर करना चाहेगा? सर राजेंद्र गट्टा सर। हाँ जी, सर एक नमस्कार। चीज इसमें इम्प्लीमेंट वाली चीज मेरे को अच्छी लगी इसके अंदर कि हम जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। बाकी के हमारे साथ में क्या गलती होती है कि हमारी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं होता है। जब तक हमारी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ये हमें बिल्कुल। सबसे जरूरी लगा इसके अंदर। हम्म। तो दोस्तों, आप सभी फीडबैक दिए अपने अपने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ग्रुप के लिए, ये ग्रुप और ज्यादा बढ़ सके, बुक रीडिंग के लिए और लोगों को इनवाइट कीजिए और लोगों को बताइए, ताकि वो लोग भी इस
क्लास से जुड़ सकें। और जो जो बुक रीडिंग के आपको बेनिफिट लग रहे हैं, अपनी एक एक वीडियो मुझे जरूर बनाकर भेजिए कि जो आपको लग रहा है कि बुक रीडिंग से आपने क्या सीखा और बुक रीडिंग की क्लास करना क्यों जरूरी है हर इंश्योरेंस एजेंट को, और आप इस बुक रीडिंग क्लास से आपको कैसा महसूस हो रहा है या क्या रिजल्ट आ रहा है, उसको उस वीडियो के अंदर शेयर कीजिए और मुझे भेजिए। हम अपने इंस्टाग्राम बीमा क्लब ट्रेनिंग में उसको जरूर पोस्ट करेंगे। तो कौन कौन रेडी है जो वीडियो भेज सकता है? यस लिखकर भेजेंगे। हाँ, बुक रीडिंग की एक वीडियो बनानी है और मुझे भेजना है। हाँ, मुझे भेजना है वीडियो बनाकर आज। इससे आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्या आपने बुक रीडिंग से सीखा है, क्यों हर आदमी को बुक रीडिंग क्लास करनी चाहिए इंश्योरेंस एजेंट को, ये आपने उसमें बताना है। तो आप सभी का दोस्तों धन्यवाद। इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं इस क्लास को, और कल ठीक फिर से अपने समय पर दोबारा मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में और नई चीजों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू अमित जी। थैंक यू।